हरे कृष्ण। आप सबको बरहा तिथि उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, श्री भगवान बरहादेव माघ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि में आविर्भाव हुए थे, जिस तिथि को बरहा द्वादशी कहा जाता है। भक्तों, भगवान क्यों आविर्भाव होते हैं और भगवान का आविर्भाव होने का कारण क्या है? भगवान अनंत अवतार लेते हैं। वो समस्त अवतार का कारण क्या है? भक्तों, श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार वर्णन किया गया है कि भगवान जो अनंत प्रकार के अवतार लेते हैं उसको 6 भाग में विभक्त की गई है। और इस बात को श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद भी वर्णन करते हैं। पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनमंत्र अवतार, जुगावतार और शक्त्यावेश अवतार। इस प्रकार भगवान अनंत जो अवतार लेते हैं वो समस्त अनंत अवतार को 6 भाग में विभक्त की गई है। और भगवान इस प्रकार जो अवतार लेते हैं, पशु पक्षी आदि आदि, यह अवतार में इस प्रकार शरीर को जो भगवान धारण करते हैं वो समस्त शरीर भी दिव्यादि दिव्य हैं। जिस प्रकार एक भौतिक जगत में एक स्वर जिस प्रकार शरीर को प्राप्त करती है, वो इस प्रकार भगवान के जो शरीर हैं वो साधारण भौतिक शरीर नहीं है। श्रीमद् भागवतम में श्री ब्रह्मा जी जब भगवान की स्तुति की तब उसमें एक सुंदर श्लोक में ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु अस्यापि देव वपुष मदनुग्रहस्य न तो भूत महेश्य कोपि। प्रभु, आपका जो ये शरीर है ये भौतिक शरीर नहीं है। आपका जो शरीर है यह शरीर दिव्यादि दिव्य शरीर है और मुझे कृपा करने के लिए ही आप इस प्रकार शरीर को धारण किए हैं। भक्तों, इस प्रकार यदि हम सब निश्चित भाव से समझ पाएंगे, यद्यपि भगवान समस्त शरीर को प्राप्त करते हुए वो शरीर दिव्यादि दिव्य रूप पर अवतार लेते हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, जन्म कर्म चो में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। मेरे जो जन्म हैं, मेरे जो लीलाएं हैं, सब दिव्यादि दिव्य हैं। इस बात को भगवान खुद कहते हैं। और भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कब आते हैं? जब पृथ्वी पृष्ठ में जीव पुकारता है, विभिन्न प्रकार के जब दैत्यों का आविर्भाव होता है, जब पृथ्वी माता भाराक्रांत हो जाती है पापों से, तब भगवान आविर्भाव होते हैं। इस प्रकार इस बरहा अवतार भी भगवान का हुआ था। जब दीति के गर्भ से 2 दैत्य आविर्भाव हुए जिसका नाम था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। इन दोनों जब आविर्भाव होने के बाद इतना पराक्रमी थे, जबकि हिरण्याक्ष 3 लोक को जीत लिया। ब्रह्मा को अपना तपस्या में संतुष्ट करते हुए उनसे जब उन्होंने वर मांगा और वर प्राप्त करते हुए इतना सच्चाकृत हो गया, इतना इस प्रकार पराक्रमी हो गया
कि त्रिभुवन को वो जय कर लिया, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल को, और उसके भय से सब कोई भयभीत हो गए, देवताओं से लेकर मानव तक। भक्तों, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को लेकर रसातल में छिपा दिया। भगवान ने देखा कि और इस प्रकार सृष्टि में कोई और कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा स्वयं जब भगवान के शरण में आए, तब भगवान ब्रह्मा के नासिका से एक अंगुष्ठी प्राय होकर एक बराह रूप पर प्रकट हुए और देखते देखते विराट काय हो गए, और रसातल में जाते हुए बड़ा भगवान पृथ्वी माता को उद्धार करने के लिए रसातल से लेकर आए। उस समय क्या हुआ कि इधर हिरण्याक्ष अपना इतना बल है, इतना पराक्रम है, किसके साथ युद्ध करेगा, उसका शरीर में खुजली हो रहा था, किसके साथ युद्ध करेगा। यदि जाकर पहुंचता था स्वर्ग में तो देवता भी तो स्थान छोड़कर भाग जाते थे। त्रिलोक में कोई भी नहीं था हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करने के लिए। एक बार नारद जी उनके साथ मिल गए। नारद जी नारायण नारायण कहते हुए बीना बजाते हुए जा रहे थे। हिरण्याक्ष नारद जी को देखते हुए अत्यंत क्रोधित हो गया और नारद जी के सामने जाकर खड़ा हो गया। कहा कि बाबा, तुम नारायण नारायण बोल रहे हो, मेरे साथ युद्ध करो। नारद जी ने कहा, देखो मुझे तो युद्ध करना नहीं आता है, तो यदि तुम युद्ध नहीं कर सकते हो तो किसी के साथ मैं युद्ध करूं तो मुझे बता दो। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं तो लड़ाई नहीं कर सकता पर लड़ा सकता हूँ। इस प्रकार लड़ाई कर दूंगा, तुम लड़ते लड़ते तुम्हारा खुजली ही सब मिट जाएगी। इस प्रकार नारद जी ने उनको संकेत दिया कि इधर जाओ। रसातल में एक बराह रूप में पृथ्वी को वो उठाते हुए लेकर आ रहे हैं और उनके साथ जाकर युद्ध करो। भक्तों, इस प्रकार नारद जी का दर्शन से हिरण्याक्ष का समस्त प्रारब्ध नष्ट हो गया, क्योंकि कहते हैं जब जिसके ऊपर नारद जी कृपा किए हैं वो निश्चित भाव से भगवान प्राप्त होंगे। और हिरण्याक्ष दौड़ कर गया रसातल में, देखा एक बराह रूप पर, और उन्होंने बहुत तेजस्वी थे और उनको देखकर हिरण्याक्ष पहले तो आश्चर्य हो गया। वो बराह देव पृथ्वी माता को उठाते हुए लेकर आ रहे थे। सामने खड़ा हो गया हिरण्याक्ष और बराह देव वो और इधर उधर रास्ता बदलते हुए पृथ्वी को लाकर समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिए। फिर भी हिरण्याक्ष नहीं छोड़ा, भगवान बराहदेव को सामने आया और बराह भगवान ने अपना दांत के द्वारा उठा के एक बार ही उनको पटक दिए और एक बार में ही प्राण शरीर से निकल गया और हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान बराहदेव ने किया। बोले श्री बराह भगवान की जय। इस प्रकार बराह भगवान आविर्भाव हुए हैं इस माघ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि में, जिस तिथि को बराह द्वादशी तिथि कहा जाता है। और इस बराह द्वादशी तिथि में बहुत महिमा है कि बराह द्वादशी में आप बराह भगवान के अर्चन पूजा अभिषेक करते हुए भगवान की स्तुति और भगवान की पूजा करनी चाहिए। भक्तों, इस प्रकार भगवान अत्यंत कृपामय हैं। जब जब इस धरती के ऊपर पाप सब कुछ बढ़ जाते हैं, पापी बढ़ जाते हैं, दैत्य बढ़ जाते हैं, तब भगवान आते हैं और भक्त का सुरक्षा के लिए और समस्त अधर्म को नाश करते हैं। इस प्रकार जो भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में, हर समय में इस प्रकार भगवान अवतार लेते हुए इस प्रकार लीला करते हैं। अपना भक्त के प्रेम में वो आते हैं और भक्त को सुरक्षा देते हैं, भक्त को अपना समस्त फल मनवांछा पूर्ण करते हैं। इसी के साथ हम बराह भगवान के चरण में प्रणाम करते हुए इस कथा को विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा।